साउंड इफेक्ट, बिजली की गड़गड़ाहट, मंदिर की घंटियों की ध्वनि। अमरगढ़ राज्य में उस रात का आकाश किसी युद्ध भूमि जैसा लग रहा था। बादलों की गर्जना, चमकती बिजली और तेज आंधी, मानो प्रकृति खुद किसी अनोखे जन्म की गवाही दे रही हो। राजमहल के अंदर रानी प्रसव पीड़ा से चीख रही थी। महल की दासियां इधर उधर दौड़ रही थीं। राजवैद्य के हाथ कांप रहे थे और बाहर महल की सीढ़ियों पर खड़े नागरिक अपनी सांसें रोके हुए थे। उस घड़ी में नगर का सबसे बड़ा ज्योतिषी आचार्य वेद प्रकाश अपने शिष्य के साथ महल की छत पर खड़ा आसमान देख रहा था। उसके हाथों में पुराने ग्रंथ थे जिनमें प्राचीन भविष्यवाणियां लिखी थीं। आचार्य ने गंभीर स्वर में कहा, आज जो जन्म लेने वाला है वह साधारण शिशु नहीं है। यह अमर योद्धा होगा जो भविष्य में इस राज्य को अंधकार से बचाएगा। संगीत, धीमी रहस्यमयी धुन। नीचे से अचानक शिशु के रोने की आवाज आई। पूरा महल गूंज उठा। राजकुमार का जन्म हुआ है। दासियों ने हर्षोल्लास से घोषणा की। भीड़ में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग झूम उठे, लेकिन आचार्य का चेहरा गंभीर ही बना रहा। शिष्य ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, क्या ये खुशी की घड़ी नहीं है? तो फिर आप इतने उदास क्यों हैं? आचार्य ने धीरे से अपनी आंखें बंद की और बोला, हाँ, ये खुशी की घड़ी है, परंतु हर भविष्यवाणी के साथ एक शाप भी जुड़ा होता है। सुनो शिष्य। उसने ग्रंथ खोला और पढ़ना शुरू किया। जब अमर योद्धा जन्म लेगा तब अंधकार साम्राज्य भी जागेगा। ये योद्धा अपने राज्य को तो बचाएगा, लेकिन इसके जीवन की कीमत इसका प्रेम होगा। ड्रम बीट, तनाव बढ़ता है। शिष्य हक्का बक्का रह गया। प्रेम? तो क्या राजकुमार का जीवन दुखों से भरा होगा? आचार्य ने गंभीरता से उत्तर दिया, हाँ, ये राजकुमार अमर होगा, पर इसकी आत्मा कभी चैन नहीं पाएगी। यह अपने सबसे प्रिय को खो देगा और तब जाकर इसकी शक्ति जागेगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दृश्य बदलता है। महल का अंधेरा गलियारा, रहस्यमयी संगीत। उसी समय महल की छाया में खड़ा था एक अजनबी। उसका चेहरा काले कपड़े से ढका हुआ था। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। वह कोई और नहीं बल्कि था रक्ताचार्य, वह दुष्ट साधु जिसे सालों पहले अमरगढ़ से निकाल दिया गया था। रक्ताचार्य ने धीमी हंसी हंसते हुए कहा, तो यही है वही योद्धा जिस पर भविष्यवाणी टिकी है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा हुआ आकाश ने खुद मुझे संकेत दे दिया। मैं इस अमर योद्धा को कभी बड़ा नहीं होने दूंगा। मैं इसका भाग्य बदल दूंगा। संगीत, खतरनाक डाक टोन। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दृश्य, राज दरबार। अगली सुबह महल में उत्सव था। राजा और रानी अपने शिशु को गोद में लिए बैठे थे। दरबारियों ने कहा, महाराज, यह बालक तो देवता का वरदान है। इसके जन्म से राज्य समृद्ध होगा। लेकिन तभी आचार्य वेद प्रकाश दरबार में आए। उनके चेहरे पर वही गंभीरता थी। महाराज, ये सत्य है कि आपका पुत्र महान बनेगा, परंतु एक बात याद रखिए, इसके जीवन की राह आसान नहीं होगी। इसके भाग्य में बलिदान लिखा है। राजा चौंक गए। बलिदान? किसका बलिदान? आचार्य ने धीमे स्वर में कहा, उसके प्रेम का। वह जिसे सबसे अधिक चाहेगा उसे खो देगा, और उसी क्षण वह अमर योद्धा बनेगा। पूरा दरबार सन्नाटे में डूब गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। साउंड इफेक्ट, बच्चे की किलकारी, फिर धीरे धीरे डरावना संगीत। दूर किसी अंधेरी गुफा में रक्ताचार्य ने अपनी हथेलियां आकाश की ओर उठाई। हे अंधकार के स्वामी कालेंद्र, सुनो मेरी प्रार्थना। अमर योद्धा जन्म ले चुका है। मुझे शक्ति दो कि मैं इसे नष्ट कर दूं, इससे पहले कि यह मुझे नष्ट कर दे। आसमान से बिजली गिरी, गुफा हिल उठी और एक भयावह आवाज गूंजी, रक्ताचार्य, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। ये युद्ध अभी शुरू हुआ है। तेज संगीत, फिर अचानक सन्नाटा।